अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन लिया है, जो कि थोड़ा सा बारीक होता है और इजीली आपको लोकल मार्केट से ये मिल जाता है। इस थ्रेड के लिए भी 1.25 mm की हुक सूटेबल है, तो मैं यही वाली हुक यूज़ करती हूँ। आपको आपके हाथ को जो हुक सूट करती है आप वो वाली हुक यूज़ कर सकते हैं। आप पहले ट्राई किया कीजिए। अगर आप इजीली किसी थ्रेड को इस नंबर की हुक से या किसी और नंबर की हुक से हैंडल कर सकते हैं तो आप वो वाली हुक यूज़ करें। मैं आज के डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो की ज़रूरत है 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। तो मैं वो बना रही थी, तो इसी के आगे हम अपना डिज़ाइन कैरी ऑन करेंगे। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल मैंने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले ली है और उसके बाद मैंने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया अपने फैब्रिक पे, और फिर मैंने 2 चेन लेना है, 2 चेन, और उसको अपने 2 चेन के ही गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने अपनी बेस रो कंप्लीट करनी है। जितनी आपको अपनी लेंथ बनानी है या 4 साइडेड बनाना है, तो आप इसी के साथ 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ ही हम अपनी बेस रो बनाएंगे कुछ इस तरह से। अगर आप इसी थ्रेड को यूज़ करना चाहते हैं, सेम कलर के साथ अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, तो आप ये बेस रो उल्टी साइड पे बनाएं अपने फैब्रिक पे, और फिर हम सीधी साइड पे जाके इसको पलट के कट ऑफ नहीं करेंगे, तो उसी से हम डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे। बट आपने अगर 4 साइडेड डिज़ाइन बनाना है तो आपने यहाँ पे आके फर्स्ट वाले स्टिच को लास्ट वाले स्टिच के साथ अटैच करना है, फिर वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो अगर 4 साइडेड बना रहे हैं तो आप फ्रंट साइड पे ही बनाएं। अगर आप 1 साइडेड बना रहे हैं तो आप कट नहीं करना चाहते, सेम थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप बैक साइड पे बनाएंगे तो हम फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया अपना ये फर्स्ट रो, जिसको हम बेस रो कहते हैं, कंप्लीट कर लिया। और यहीं से मैं कट नहीं करना चाहती, तो मैं यहाँ पे फ्रंट पे वापस आ जाऊँगी। इस तरह से कुछ अपने फैब्रिक को पलटेंगे तो फ्रंट पे आ जाएंगे। 1 चेन लेते हुए इस वाले ये जो गैप है फर्स्ट वाला 2 चेन का, उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर से 1 चेन का गैप लेते हुए यहाँ पे सेकंड वाले में आ जाना है कुछ इस तरह से। ये वाला हमारा 2 फ्लावर्स के सेंटर का डिस्टेंस है। आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हमने दूसरे वाले में सिंगल क्रोशे कर लिया तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 चेन प्लस 6 डबल क्रोशे बनाएंगे हम इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसको आपने थ्रेड को थोड़ा सा लंबा करके छोड़ना है, ऐसे छोड़ दिया। और यहाँ पे जो हमारा वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे था उसके एज पे हमने अपने हुक को इंसर्ट करना है, और ये जो हमारा हमने जो यहाँ पे लूप छोड़ा है इसको हमने अपनी हुक में डालना है, और यहाँ से हमने इसको ऐसे बैक साइड से, उसकी बैक साइड से इसको हमने सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से। ये हमारा इस तरह से ये वाला फ्लावर बनेगा। इसको हम पफ स्टिच भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये पफ स्टिच बना के 6 डबल क्रोशे के साथ इसको हमने लॉक कर दिया चेन के साथ, और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3 चेन को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट होगा, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है और समझ भी आ रहा है। ये जो हमारा इस 6 डबल क्रोशे के सेंटर में कुछ पार्ट ऐसे बना है स्पेस, वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार फिर से बनाएंगे 3 चेन, और यहीं पे हम इसको फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 टाइम हमें ऐसे करना है, और ये हमारे फ्लावर की पेटल्स बनेंगी 1 2 एंड 3 चेन, और यहीं पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करते जाना है कुछ इस तरह से। साथ ही 2 चेन ले लेनी है फिर से, और हमने ये जो नेक्स्ट वाला गैप है 2 चेन का उसमें इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। और फिर अब हम अपना डिज़ाइन देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन फ्लावर कैसे बना है। ये 3 पेटल्स हमारी शो हो रही हैं, और ये हमारा यहाँ पे इसकी 6 डबल क्रोशे हैं। कुछ इस तरह से हम इसको रिपीट करेंगे, और सेंटर वाले डिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं
कम कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट फ्लावर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा डिस्टेंस रखूँगी, आप चाहें तो साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 चेन को नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशे कर दिया, साथ ही 1 चेन लेते हुए एक नेक्स्ट गैप में गए दूसरे वाले में, और वहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाया, 1 चेन फिर से लिया और नेक्स्ट वाले गैप में हम चले गए। मैंने ये गैप डिस्टेंस रखा हुआ है, आप चाहें तो नहीं रख सकते, आप चाहें तो इसको साथ इधर भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 चेन के साथ ये फ्लावर स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो एक और स्पेस का गैप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे कर लिया, तो यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊँगी। 2 चेन बनाया एक स्पेस में, और उससे अगली वाली स्पेस में हम ये वाला अपना पैटर्न बनाएंगे 6 डबल क्रोशे के साथ। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे बना लिया। इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया कुछ इस तरह से। लूप को थोड़ा सा लंबा छोड़ना है, नहीं तो ये आपका डिज़ाइन खुल जाएगा। और ये जो हमारा वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे है, उसके एज में हमने इसको हुक को इंसर्ट करते हुए यहाँ से बैक साइड से, डिज़ाइन की बैक साइड से ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से। बैक साइड से हम इसको यहाँ ले आएंगे और फिर इसको लॉक करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, और ये जो हमारा सेंटर में इसकी स्पेस बनेगी, इसमें हम 3 पीकॉट्स बनाएंगे 3 चेन के साथ। 1 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, इसी गैप में फिर से 1 2 3, और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे कर दिया, और 2 चेन लेते हुए हम नेक्स्ट वाले गैप में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। आप देख सकते हैं ये 3 पीकॉट्स के साथ ये हमारा फ्लावर बनेगा। इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे आपने 2 चेन को सिंगल क्रोशे कर दिया, साथ ही हम ये सेंटर वाले गैप को छोड़ेंगे, इसमें मैं सिंगल क्रोशे बना दूँगी, और यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पे 2 चेन लेते हुए और इस वाले गैप में हम अपना फिर से फ्लावर रिपीट करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आएगी। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ भी और भी बना के शो करती हूँ, ताकि आपको देख के भी समझने में भी आसानी हो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही इजी है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी बनाई है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारे फ्लावर की लुक आती है, बिल्कुल न्यू लुक है और बहुत ही आसान है। आप सेंटर की डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, सेंटर की डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं। फ्लावर्स को आप साथ साथ भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। और ये इसका बैक साइड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक स्टिचेस को हमने यूज़ किया है कुछ नए तरीके से, और फिर हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं इसको। आप इसको अपनी बच्चियों के फ्रॉक पे बनाएं, अपने दामन पे बनाएं, अपने बाजू पे बनाएं, और दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप ये जो हमारे 3 पीकॉट्स हैं, यहाँ पे हम 3 पर्ल्स भी अटैच कर सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।